दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि आपका सबसे बड़ा लॉस किसी बड़ी न्यूज़, किसी बड़े क्रैश या किसी गलत स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं आया, बल्कि उस दिन आया जिस दिन आप बार बार एंट्री ले रहे थे। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आप सच में ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं या आपको सिर्फ ट्रेड लेना अच्छा लगता है? क्योंकि ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ज़्यादातर लोग इसे मानते नहीं, लेकिन ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक दुश्मन मार्केट नहीं है, वो आपका खुद का माइंडसेट है। और उस माइंडसेट की सबसे खतरनाक आदत है हर मूव में कूद जाना। आपको लगता है आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, आपको लगता है अगला ट्रेड लॉस रिकवर कर देगा, आपको लगता है एक्टिव रहना मतलब प्रोडक्टिव होना। लेकिन सच्चाई क्या है? जब आप बार बार एंट्री लेते हो तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बिहेव नहीं कर रहे, आप रिएक्ट कर रहे हो। और रिएक्शन हमेशा इमोशन से आता है, लॉजिक से नहीं। मार्केट आपको हर मिनट सिग्नल नहीं देता, लेकिन आपका ब्रेन हर मिनट स्टिम्युलेशन चाहता है। यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग एक बिजनेस से हटकर एक गेम, फिर एक हैबिट और धीरे धीरे एक एडिक्शन बन जाती है। और सबसे खतरनाक बात क्या है? आपको लगेगा आप मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, लेकिन असल में आप अपने अकाउंट के खिलाफ प्रैक्टिस कर रहे हो। आज जो मैं बताने वाला हूं वो स्ट्रैटेजी नहीं है, वो इंडिकेटर नहीं है, वो मार्केट प्रेडिक्शन नहीं है। ये आपके बिहेवियर, आपके रिस्क और आपके सेल्फ कंट्रोल के बारे में है। क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस एनालिसिस से कम और साइकोलॉजी से ज़्यादा आती है। अगर आप सच में अपने रिजल्ट बदलना चाहते हो तो आपको पहले ये समझना होगा कि बार बार एंट्री लेना सिर्फ एक छोटी गलती नहीं है, ये पूरा गेम तोड़ देने वाली आदत है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि ये आदत कैसे आपके स्टैटिस्टिकल एज को ख़त्म करती है, आपका रिस्क मैनेजमेंट तोड़ती है और बिना आपको पता चले आपके माइंडसेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। चलो शुरू करते हैं। जब मैं ट्रेडर्स से बात करता हूँ तो एक चीज़ बार बार सामने आती है। वो कहते हैं मेरा एनालिसिस ठीक था, फिर भी लॉस हो गया। या फिर कहते हैं आज मार्केट अजीब था। लेकिन जब मैं उनका ट्रेड हिस्ट्री देखता हूँ, मुझे मार्केट में प्रॉब्लम कम, बिहेवियर में प्रॉब्लम ज़्यादा दिखती है। आपको लगता है आप ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन असल में आप रिएक्ट कर रहे हो। और रिएक्शन कभी भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, वो इंस्टिंक्ट, फियर और होप से आता है। यही वह जगह है जहां से बार बार एंट्री लेने की आदत शुरू होती है। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी बिजनेस है। इसका मतलब है हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, लेकिन आपका माइंड इसे इंडिपेंडेंट नहीं देखता। अगर पिछला ट्रेड लॉस था तो अगला ट्रेड आपको चांस लगता है रिकवरी का। अगर पिछला ट्रेड प्रॉफिट था तो अगला ट्रेड आपको आसान लगता है। दोनों ही सिचुएशन में आपका डिसीजन डेटा पर नहीं, इमोशनल मोमेंटम पर आधारित होता है। मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आपने पिछला ट्रेड जीता या हारा। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आपने कितना मेहनत किया। मार्केट सिर्फ प्राइस मूव करता है, लेकिन आपका ब्रेन स्टोरी बनाता है और उसी स्टोरी के बेस पर आप नई एंट्री ले लेते हो। बार बार एंट्री लेना एक टेक्निकल गलती नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। आपको लगता है आप अपॉर्चुनिटी पकड़ रहे हो, असल में आप अनकंफर्टेबल फीलिंग से भाग रहे हो। ट्रेड नहीं लेने का डिस्कंफर्ट, वेट करने का डिस्कंफर्ट, मिस होने का फियर। मैं खुद इस फेज से गुजरा हूँ। स्क्रीन के सामने बैठा हूँ, चार्ट चल रहा है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, अंदर से बेचैनी बढ़ती है। माइंड कहता है कुछ तो कर। यही मोमेंट सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यह ट्रेडिंग डिसीजन नहीं, इमोशनल रिलीफ का डिसीजन होता है। आप सोचते हो छोटा सा ट्रेड है, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन यही माइक्रो डिसीजन मिलकर आपका पूरा परफॉर्मेंस पैटर्न बनाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर और इमोशनल ट्रेडर के बीच फर्क स्ट्रैटेजी में कम, बिहेवियर में ज़्यादा होता है। जब आप बार बार एंट्री लेते हो तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि इंतज़ार की कोई वैल्यू नहीं है। आप अपने ब्रेन को सिखा रहे हो कि हर मूव एक्शन डिमांड करता, और धीरे धीरे पेशेंस आपकी ट्रेडिंग सिस्टम से बाहर हो जाता है। याद रखो, मार्केट में हर कैंडल ट्रेड करने के लिए नहीं होती, लेकिन आपका माइंड हर कैंडल में मीनिंग ढूंढता है। यही ओवर इंटरप्रिटेशन है। डेटा लिमिटेड है लेकिन इमेजिनेशन अनलिमिटेड है। जब ट्रेडर इस स्टेज पर पहुंचता है, वो सोचता है वह एक्टिव है, लर्न कर रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ा रहा है।
लेकिन असल में वह अपने अकाउंट के खिलाफ प्रैक्टिस कर रहा होता है। हर अनप्लान्ड एंट्री उसके ब्रेन को एक गलत मैसेज देती है, रूल्स ऑप्शनल हैं। और यही वह स्लिपरी पॉइंट है जहां ट्रेडिंग एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस से हटकर रिएक्शन गेम बन जाती है। यहां से आगे कंट्रोल कम होता जाता है, ट्रेड्स बढ़ते जाते हैं, क्लैरिटी घटती जाती है। अब अगला स्टेप समझना ज़रूरी है। जब आपको लगता है ज़्यादा एंट्री लेने से आप मार्केट के ज़्यादा करीब हो रहे हो, असल में आप कंट्रोल खो रहे हो। और यहीं से शुरू होता है एक बहुत खतरनाक इल्यूज़न, कंट्रोल का इल्यूज़न। वही हम आगे डीपली समझेंगे। अभी हमने बात रोकी थी उस पॉइंट पर जहां ट्रेडर को लगने लगता है कि वह जितना ज़्यादा मार्केट में रहेगा उतना ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा। अब मैं आपको एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल ट्रुथ बताता हूँ। यह कंट्रोल नहीं है, यह कंट्रोल का इल्यूज़न है। मैं भी पहले यही सोचता था। अगर मैं हर मूव देख रहा हूँ, हर पुल बैक पकड़ रहा हूँ, हर ब्रेकआउट में एंट्री ले रहा हूँ, तो मैं मार्केट से सिंक में हूँ। लेकिन असल में क्या हो रहा था? मार्केट मुझे चला रहा था और मुझे लग रहा था मैं मार्केट चला रहा हूँ। कंट्रोल का मतलब क्या है? क्लैरिटी, डिसिप्लिन और प्री डिफाइंड रिस्क। लेकिन जब आप बार बार एंट्री लेते हो तो आपके डिसीजन प्री प्लान्ड नहीं होते, वो मोमेंट टू मोमेंट बनते हैं। इसका मतलब है आपका बिहेवियर स्ट्रक्चर्ड नहीं, रिएक्टिव है। रिएक्टिव माइंड हमेशा एक्सटर्नल स्टिमुलस पर चलता है। कैंडल बड़ी बनी, एंट्री। वॉल्यूम बढ़ा, एंट्री। एक छोटा पैटर्न दिखा, एंट्री। आपको लगता है आप मार्केट पढ़ रहे हो, लेकिन असल में आप हर छोटे चेंज पर इमोशनल रेस्पॉन्स दे रहे हो। यहीं एक खतरनाक शिफ्ट होता है। आपका फोकस सेटअप से हटकर स्क्रीन पर टिक जाता है। आप क्वालिटी नहीं, एक्टिविटी ट्रैक करने लगते हो। और ये एक्टिविटी आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी देती है। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। आप एक ट्रेड में लॉस लेते हो। प्लान के हिसाब से लॉस छोटा है, लेकिन माइंड उसे छोटा नहीं मानता। माइंड उसे थ्रेट समझता है। तुरंत अंदर से आवाज़ आती है, अगला ट्रेड लो, रिकवर करो। उस मोमेंट में आपको लगता है आप कंट्रोल वापस ले रहे हो। असल में आप कंट्रोल छोड़ रहे हो, क्योंकि अब डिसीजन डेटा पर नहीं, पेन अवॉइडेंस पर है। आप मार्केट को नहीं, अपनी इमोशनल स्टेट को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। अब दूसरी सिचुएशन देखो। आपने अभी एक अच्छा प्रॉफिट लिया। माइंड में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब वही सेटअप जो पहले क्लियर चाहिए था, अब आपको एवरेज भी अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि अब माइंड ओवर कॉन्फिडेंस मोड में है। आपको लगता है आपकी रीडिंग शार्प है। दोनों केस में एक चीज कॉमन है, आपको लगता है आप कंट्रोल में हो, लेकिन आपका बिहेवियर इमोशनल स्टेट के साथ बदल रहा है। जहां स्टेट बदलता है वहां कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। ट्रेडिंग में रियल कंट्रोल सिर्फ एक जगह है, आपके रिस्क पर, आपके एग्जीक्यूशन पर और आपके नो ट्रेड डिसीजन पर। लेकिन ओवर ट्रेडिंग में नो ट्रेड का ऑप्शन गायब हो जाता है, और जैसे ही नो ट्रेड गायब, कंट्रोल भी गायब। आपको लगेगा आप ज्यादा देख रहे हो, ज्यादा समझ रहे हो, ज्यादा इन्वॉल्व हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी घट रही है। ज्यादा स्क्रीन टाइम, ज्यादा एंट्री, ज्यादा इमोशनल स्विंग, यही वह कॉम्बिनेशन है जो माइंड को क्लाउड कर देता है। जब माइंड क्लाउड होता है तो आप डेटा नहीं देखते, आप वही देखते हो जो आपकी करंट इमोशनल स्टेट कंफर्म करती है। लॉस के बाद चार्ट में हर जगह रिवर्सल दिखेगा, प्रॉफिट के बाद हर जगह कंटिन्यूएशन दिखेगा। यही बायस है। और सबसे खतरनाक हिस्सा यह है, यह सब आपको रियल टाइम में गलत नहीं लगता। आपको लगता है आप अडेप्ट कर रहे हो, लेकिन अडेप्टेशन और रिएक्शन में फर्क है। अडेप्टेशन सिस्टम से आता है, रिएक्शन इमोशन से आता है। जितना आप बार बार एंट्री लेते हो, उतना आपका ब्रेन एक पैटर्न सीखता है। डिस्कम्फर्ट मतलब एक्शन। और यही पैटर्न आपको वेट करने, क्लियर सेटअप का इंतजार करने और अनसर्टेनिटी को टॉलरेंट करने से रोकता है। अब आप समझ रहे हो, यह सिर्फ ज्यादा ट्रेड लेने की बात नहीं है, यह धीरे धीरे आपके माइंडसेट को रिप्रोग्राम कर रहा है। और जब माइंडसेट रिएक्टिव हो जाता है तो अगला स्टेप और भी डीप है। वहां यह सिर्फ कंट्रोल का इल्यूजन नहीं रहता, यह एक केमिकल लूप बन जाता है जहां ट्रेडिंग एक स्टिम्युलेशन सोर्स बन जाती है। वहीं से असली एडिक्शन शुरू होता है। अब हम उस लेवल पर आ गए हैं जहां यह सिर्फ बिहेवियर नहीं रहता, यह बायोलॉजी बन जाता है। यही वह स्टेज है जहां बार बार एंट्री लेना एक केमिकल लूप बन जाता है। आप सोचते हो आप डिसीजन ले रहे हो,
लेकिन कई बार आपका ब्रेन पहले ही डिसीजन ले चुका होता है और आप बाद में उसके लिए लॉजिक ढूंढते हो। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही ह्यूमन न्यूरोसाइंस है। जब आप एक ट्रेड लेते हो, खासकर फास्ट मूव में, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन सिर्फ खुशी का केमिकल नहीं है, यह एंटिसिपेशन का केमिकल है। मतलब रिजल्ट से पहले जो थ्रिल है वह ज्यादा पावरफुल है। यही वजह है कि कई ट्रेडर्स को एंट्री लेते वक्त ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस होती है, एग्जिट पर कम। ब्रेन को एक्शन चाहिए, रिजल्ट सेकेंडरी हो जाता है। अब समझो ये कितना खतरनाक है। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी बिजनेस है जहां आपको डिटैच्ड, कैलकुलेटेड और स्ट्रक्चर्ड रहना है, लेकिन आपका ब्रेन उसे एक स्टिम्युलेशन गेम में बदल देता है। हर एंट्री एक छोटा रिवॉर्ड ट्रिगर बन जाती है। धीरे धीरे आपका फोकस शिफ्ट होता है। पहले आप क्वालिटी सेटअप ढूंढते थे, अब आप मूवमेंट ढूंढते हो। पहले आप क्लैरिटी का इंतजार करते थे, अब आप एक्शन का इंतजार करते हो। मैंने खुद इस स्टेज को फील किया है। स्क्रीन पर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है। ये बेचैनी मार्केट से नहीं आती, ये डोपामिन क्रेविंग है। ब्रेन कह रहा है कुछ करो, कोई एंट्री लो, कोई रिस्क लो, बस स्टिम्युलेशन दो। यहीं ट्रेडिंग और जुआ जैसी एक्टिविटी के बीच का साइकोलॉजिकल लिंक आता है। दोनों में अनसर्टेन आउटकम है, दोनों में फास्ट फीडबैक है, दोनों में ब्रेन को वेरिएबल रिवॉर्ड मिलता है, और वेरिएबल रिवॉर्ड सबसे ज्यादा एडिक्टिव होता है। आप एक ट्रेड जीतते हो, ब्रेन कहता है फिर से करो। आप एक ट्रेड हारते हो, ब्रेन कहता है रिकवर करो। दोनों केस में एक्शन बढ़ता है। यही लूप है। और सबसे खतरनाक चीज क्या है? आपको लगेगा आप मार्केट सीख रहे हो, लेकिन असल में आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि अनसर्टेनिटी में भी लगातार एक्शन लेना नॉर्मल है। धीरे धीरे पेशेंस दर्द जैसा लगने लगता है, वेट करना मुश्किल लगने लगता है, चार्ट देखना और कुछ न करना असहनीय लगता है। यह सिग्नल है कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन से हटकर न्यूरोकेमिकल पैटर्न बन चुकी है। अब आप समझ रहे हो क्यों प्रोफेशनल ट्रेडिंग बोरिंग कही जाती है। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर अपने ब्रेन को स्टिम्युलेशन से नहीं, सिस्टम से चलाता है। वह जानबूझकर कम एंट्री लेता है ताकि इमोशनल और केमिकल स्पाइक कंट्रोल में रहे। अगर आपकी ट्रेडिंग एक्साइटिंग है तो यह वार्निंग साइन है, क्योंकि एक्साइटमेंट का मतलब है रिजल्ट अनसर्टेन और आपका इन्वॉल्वमेंट इमोशनल है। बार बार एंट्री लेने से आपका ब्रेन एक एसोसिएशन बना लेता है। स्क्रीन के सामने बैठना मतलब एक्शन, एक्शन मतलब डोपामिन, डोपामिन मतलब अच्छा फील। और जब ब्रेन यह पैटर्न सीख लेता है, तब ट्रेडिंग एक स्ट्रैटेजी गेम नहीं रहती, यह हैबिट लूप बन जाती है। क्यू, स्क्रीन, बिहेवियर, एंट्री, रिवॉर्ड, डोपामिन। यहाँ सबसे बड़ा डैमेज यह नहीं है कि आप कुछ लॉस ले लोगे। असली डैमेज यह है कि अब आपके डिसीजन का सोर्स बदल गया है। अब सोर्स सिस्टम नहीं, केमिकल ड्राइव है। और जब डिसीजन केमिकल ड्राइव से आते हैं तो लॉजिक, स्टैटिस्टिक्स और रिस्क मैनेजमेंट धीरे धीरे साइडलाइन हो जाते हैं। यही वह पॉइंट है जहां ट्रेडर को लगता है वह कंट्रोल में है, लेकिन असल में उसका बिहेवियर एक इनविजिबल लूप चला रहा होता है। अब आगे जो समझना है वह और भी क्रिटिकल है। जब यह एडिक्शन जैसा पैटर्न बनता है तो सबसे पहले जो चीज टूटती है वह है आपका स्टैटिस्टिकल एज, और वहीं से लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस गिरना शुरू होता है। अब तक आपने देखा कि कैसे बिहेवियर रिएक्टिव हुआ, फिर कंट्रोल का इल्यूजन बना, फिर ब्रेन डोपामिन लूप में गया। अब इसका सीधा असर जहां पड़ता है वह है आपका स्टैटिस्टिकल एज। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स को लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, जबकि असल में उनकी एग्जीक्यूशन सिस्टम से बाहर जा चुकी होती है। ट्रेडिंग कोई ओपिनियन गेम नहीं है, ये नंबर गेम है। हर स्ट्रैटेजी, चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, एक स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर पर टिकी होती है। विन रेट, रिस्क रिवार्ड, ड्रॉडाउन प्रोफाइल, सैंपल साइज, यही 4 चीजें मिलकर एज बनाती हैं। अब सोचो, आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई, बैक टेस्ट किया, आपको पता है 100 ट्रेड में उसका एक एक्सपेक्टेंसी है, लेकिन रियल ट्रेडिंग में आप 100 स्ट्रक्चर्ड ट्रेड नहीं लेते, आप 40 प्लान ट्रेड लेते हो और बीच में 35 इम्पल्स ट्रेड जोड़ देते हो। अब यह डेटा किस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट है? आपकी असली स्ट्रैटेजी का या आपके इमोशनल बिहेवियर का? यहीं पूरा गेम टूटता है। ओवर ट्रेडिंग आपके एज को डायल्यूट करती है। जैसे साफ पानी में मिट्टी मिलाओ तो वह गंदा हो जाता है, वैसे ही क्लियर सिस्टम में रैंडम एंट्री मिलते ही एज इनविजिबल हो जाता है।
आप सोचते हो ज़्यादा ट्रेड मतलब ज़्यादा चांस, लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्वालिटी ऑफ सैंपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी ऑफ एक्शन नहीं। अगर सैंपल में नॉन सिस्टम ट्रेड घुस गए तो रिजल्ट मीनिंगलेस हो जाते हैं। मैं अक्सर ट्रेडर्स से पूछता हूँ, क्या आपको अपने सिस्टम का असली विन रेट पता है? वो कहते हैं नहीं, क्योंकि हर दिन अलग होता है। लेकिन सच यह है, हर दिन अलग नहीं होता, आपका बिहेवियर हर दिन अलग होता है। जब आप सिस्टम के बाहर ट्रेड लेते हो, आप दो चीज़ें खोते हो। पहला एज, दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि अब आपको पता नहीं चलता लॉस सिस्टम का था या आपकी गलती का। यह कंफ्यूजन माइंड को और अनस्टेबल करता है। ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल चीज़ क्लैरिटी है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और इसका लॉन्ग टर्म आउटकम क्या है। ओवर ट्रेडिंग इस क्लैरिटी को ख़त्म करती है। और ध्यान दो, एज सिर्फ एंट्री में नहीं होता। एज में पोजीशन साइजिंग, रिस्क कंट्रोल और सेलेक्टिविटी शामिल है। जब आप हर मूव में कूदते हो, सेलेक्टिविटी खत्म, एज खत्म। आपका सिस्टम शायद कहता है दिन में 2 हाई क्वालिटी सेटअप मिलते हैं, लेकिन आप 8 ट्रेड ले रहे हो, 6 ट्रेड सिस्टम के बाहर हैं। लॉस आया तो आप सिस्टम को दोष दोगे, लेकिन सिस्टम ने तो 6 ट्रेड लेने को कहा ही नहीं था। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा स्किल एनालिसिस नहीं, सिलेक्शन है। वह जानता है क्या नहीं ट्रेड करना। ओवर ट्रेडिंग में यह स्किल गायब हो जाता है। अब एक और डीप पॉइंट समझो। एज सिर्फ तब काम करता है जब आप लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स को अलाउ करते हो, मतलब आपको सैंपल कंसिस्टेंट रखना है। लेकिन जब हर कुछ ट्रेड बाद आपका बिहेवियर बदलता है तो सैंपल ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही सैंपल ब्रेक, एज अनरिलायबल, माइंड में डाउट आया, इमोशनल डिसीजन बढ़े, और फिर ओवर ट्रेडिंग और बढ़ी। ये एक नेगेटिव स्पाइरल है। आप समझ रहे हो, यह सिर्फ ज्यादा ट्रेड लेने की बात नहीं है, यह आपकी पूरी परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर को करप्ट कर देता है। अब आगे जो होता है वह और प्रैक्टिकल डैमेज है। जब एज डायल्यूट होता है तब रिस्क मैनेजमेंट भी स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि अब ट्रेड प्लान नहीं, रिएक्टिव हैं, और वहीं से अकाउंट पर असली प्रेशर शुरू होता है। वही हम आगे समझेंगे। अब तक एज डायल्यूट हो चुका है, सिस्टम और इंपल्स मिक्स हो चुके हैं। अब अगला डैमेज सीधा आपके रिस्क मैनेजमेंट पर आता है, और यही वह जगह है जहां अकाउंट सच में टूटते हैं। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ यह नहीं है कि हर ट्रेड में 1% रिस्क लिया, यह आधा सच है। असली रिस्क मैनेजमेंट एक्सपोजर कंट्रोल, सीक्वेंस रिस्क और मेंटल कैपेसिटी मैनेजमेंट है। ओवर ट्रेडिंग इन तीनों को एक साथ डिस्टर्ब करती है। पहले एक्सपोजर समझो। आप सोचते हो हर ट्रेड छोटा है, लेकिन जब आप एक ही मार्केट कंडीशन में बार बार एंट्री लेते हो तो आपके ट्रेड इंडिपेंडेंट नहीं रहते, वे हाईली कोरिलेटेड हो जाते हैं। मतलब क्या? अगर मार्केट आपके खिलाफ है तो एक नहीं, कई ट्रेड एक साथ लॉस में जाएंगे। आपको लगता है आपने रिस्क स्प्रेड किया, असल में आपने उसी आइडिया पर मल्टीपल बेट लगाए। अब सीक्वेंस रिस्क देखो। हर सिस्टम में लॉसिंग स्ट्रीक नॉर्मल है। मान लो आपकी स्ट्रैटेजी में 5 लॉस लगातार आ सकते हैं। अगर आप सिर्फ सिस्टम ट्रेड लेते तो आप मेंटली तैयार होते, लेकिन ओवर ट्रेडिंग में लॉसिंग स्ट्रीक आर्टिफिशियली लंबी हो जाती, क्योंकि इंपल्स ट्रेड भी लॉस में जुड़ते हैं। अब माइंड इसे नॉर्मल वेरिएंस नहीं मानता, माइंड इसे पर्सनल फेलियर मानता है। यहाँ से फ्रस्ट्रेशन, फोर्स्ड ट्रेड और बड़ा साइज शुरू होता है। यही वह मोमेंट है जहाँ रिस्क मैनेजमेंट पेपर पर रहता है, बिहेवियर में नहीं। आप कहते हो अगला ट्रेड छोटा रखूंगा, लेकिन अंदर से पेन इतना ज्यादा है कि आप रिकवरी मोड में चले जाते हो। रिकवरी मोड में लॉजिक कमजोर, होप मजबूत। अब तीसरा और सबसे अंडररेटेड हिस्सा, मेंटल कैपेसिटी। ट्रेडिंग सिर्फ कैपिटल से नहीं, मेंटल एनर्जी से भी होती है। हर डिसीजन ब्रेन की एनर्जी लेता है, इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। जब आप दिन भर एंट्री लेते रहते हो, आपका ब्रेन थक जाता है। शुरुआत में जो क्लैरिटी थी वह धीरे धीरे घटती है। आप डिटेल कम देखते हो, रूल्स ढीले होते हैं और जजमेंट स्लिप होता है। और ध्यान दो, बड़े लॉस अक्सर दिन के अंत में आते हैं जब ट्रेडर पहले से थका हुआ होता है। यह मार्केट की वजह से नहीं, मेंटल फटीग की वजह से है। ओवर ट्रेडिंग आपके ब्रेन को लगातार हाई अलर्ट स्टेट में रखती है। हार्ट रेट बढ़ा, फोकस टाइट, इमोशन एक्टिव। यह स्टेट लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं है। जब ब्रेन ओवरलोड होता है तो या तो वह इंपल्सिव हो जाता है या शट डाउन मोड में जाता है।
दोनों खतरनाक। यही कारण है कि ओवर ट्रेडिंग में एक छोटा लॉस बड़ा बन जाता है, क्योंकि वह सिर्फ मनी लॉस नहीं, मेंटल स्टेट लॉस भी होता है। अब आप समझ रहे हो, यह सिर्फ ज्यादा ट्रेड लेने की आदत नहीं है, यह आपके पूरे रिस्क स्ट्रक्चर को अनस्टेबल कर देता है। एक्सपोजर बढ़ा, लॉस सीक्वेंस लंबा हुआ, मेंटल कैपेसिटी घटी। यह तीनों मिलकर अकाउंट को उस पॉइंट तक ले जाते हैं जहां एक बड़ा हिट सब खत्म कर देता है। और सबसे दुखद बात यह है, ट्रेडर को लगता है यह सब अचानक हुआ, लेकिन असल में यह धीरे धीरे बिल्ड हुआ, हर छोटी अनप्लान्ड एंट्री के साथ। अब यहां से अगला स्टेप है माइंडसेट शिफ्ट, क्योंकि जब तक माइंडसेट प्रोफेशनल नहीं होगा, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ थ्योरी रहेगा। और वही शिफ्ट हमें आगे समझना है। अब तक हमने देखा कि कैसे ओवर ट्रेडिंग बिहेवियर को रिएक्टिव बनाती है, कंट्रोल का इल्यूजन देती है, ब्रेन को डोपामिन लूप में डालती है, स्टैटिस्टिकल एज को डायल्यूट करती है और रिस्क मैनेजमेंट को अनस्टेबल करती है। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकलना है? इसका जवाब स्ट्रैटेजी में नहीं, माइंडसेट शिफ्ट में है। यह वही जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स रुक जाते हैं। उन्हें लगता है नई स्ट्रैटेजी चाहिए, नया इंडिकेटर चाहिए, बेहतर एंट्री चाहिए, लेकिन सच यह है, उन्हें बेहतर डिसीजन फ्रेमवर्क चाहिए। मार्क डगलस ने एक बहुत क्लियर बात कही थी, ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब है अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल होना। ओवर ट्रेडिंग करने वाला माइंड अनसर्टेनिटी से भागता है, प्रोफेशनल माइंड उसे एक्सेप्ट करता है। माइंडसेट शिफ्ट का पहला हिस्सा है, मैं हर मूव पकड़ने नहीं आया हूं। यह लाइन सिंपल लगती है, लेकिन साइकोलॉजिकली बहुत पावरफुल है। जैसे ही आप यह मान लेते हो कि मार्केट में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, तुरंत अर्जेंसी घटती है। अर्जेंसी घटे, इंपल्स घटे। दूसरा हिस्सा, नो ट्रेड एक वैलिड डिसीजन है। यह अमैच्योर माइंडसेट के खिलाफ जाता है। अमैच्योर सोचता है, आज कुछ नहीं किया तो दिन वेस्ट। प्रोफेशनल सोचता है, मैंने गलत ट्रेड नहीं लिया, दिन सक्सेसफुल। यह रिफ्रेमिंग जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एक्शन को प्रोडक्टिविटी से जोड़ोगे, ओवर ट्रेडिंग रुक नहीं सकती। आपको रिजल्ट को प्रोसेस से जोड़ना होगा, एक्शन से नहीं। मैं खुद एक रूल फॉलो करता हूं, अगर सेटअप मेरी प्लान्ड स्ट्रक्चर के बाहर है, मैं चार्ट देखता हूं और कुछ नहीं करता। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, माइंड बेचैन होता था, लेकिन यही ट्रेनिंग है। आप अपने ब्रेन को सिखा रहे हो कि डिस्कम्फर्ट के बावजूद रूल फॉलो करना सेफ है। तीसरा हिस्सा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिजल्ट से अलग करना। ओवर ट्रेडिंग का एक कारण है, लोग चाहते हैं हर दिन प्रूफ कि वे सही हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर को यह प्रूफ हर दिन नहीं चाहिए, उसे अपने सिस्टम के लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेंसी पर ट्रस्ट होता है। जब ट्रस्ट सिस्टम में होता है, तो आपको हर मूव में जंप करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जानते हो आपका एज सिर्फ कुछ सिचुएशन में है, वही सिचुएशन आपका प्लेग्राउंड है, बाकी सब नॉइज है। चौथा हिस्सा, मेंटल एनर्जी को रिसोर्स मानना। जैसे आप कैपिटल बचाते हो, वैसे ही फोकस और एनर्जी बचानी है। हर अनप्लान्ड एंट्री मेंटल एनर्जी खर्च करती है। प्रोफेशनल माइंड एनर्जी को हाई क्वालिटी सेटअप के लिए रिजर्व रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी शिफ्ट। जब तक आप खुद को एक्टिव ट्रेडर मानोगे, आप एक्टिव रहना चाहोगे। जब आप खुद को रिस्क मैनेजर मानते हो, फोकस बदल जाता है। आपका काम ट्रेड लेना नहीं, कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। जैसे ही यह आइडेंटिटी आती है, डिसीजन अपने आप बदलने लगते हैं। आप पूछते हो, यह ट्रेड मेरे अकाउंट की हेल्थ के लिए अच्छा है या सिर्फ मेरी इमोशनल स्टेट के लिए? यह माइंडसेट शिफ्ट रातों रात नहीं आता, यह रिपीटेड कॉन्शियस डिसीजन से आता है। हर बार जब आप एक अनप्लान्ड एंट्री स्किप करते हो, आप अपने प्रोफेशनल माइंड को मजबूत कर रहे हो। धीरे धीरे वही स्क्रीन जो पहले आपको एक्शन के लिए खींचती थी, अब सिर्फ डेटा बन जाती है। वही मार्केट जो पहले आपको उत्तेजित करता था, अब न्यूट्रल दिखता है। यहीं से ट्रेडिंग कंट्रोल में आना शुरू होती है, क्योंकि अब आपका बिहेवियर मार्केट मूव से नहीं, आपके इंटरनल फ्रेमवर्क से गाइड होता है। और जब यह फ्रेमवर्क स्टेबल हो जाता है, तभी आप लास्ट स्टेप के लिए तैयार होते हो, जहां यह सिर्फ माइंडसेट नहीं, आपका ओवरऑल अप्रोच बन जाता है। वहीं से लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और कंसिस्टेंसी शुरू होती है। अब पूरी तस्वीर आपके सामने है। ओवर ट्रेडिंग कोई छोटी आदत नहीं, ये एक चेन रिएक्शन है। पहले बिहेवियर रिएक्टिव हुआ, फिर कंट्रोल का इल्यूजन आया, फिर ब्रेन डोपामिन लूप में फंसा, फिर स्टैटिस्टिकल एज डायल्यूट हुआ, फिर रिस्क मैनेजमेंट टूटा,
और आखिर में माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत पड़ी। यही पूरा सर्कल है जो ज़्यादातर ट्रेडर्स को सालों तक एक ही जगह फंसा कर रखता है। ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब हर दिन ट्रेड लेना नहीं है। सक्सेस का मतलब है सही ट्रेड लेना और बाकी सब छोड़ देना। यह गेम एक्टिव होने का नहीं, सेलेक्टिव होने का है। मैं चाहता हूं आप आज एक कमिटमेंट लो। अगली बार जब स्क्रीन के सामने बैठो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह ट्रेड मेरे सिस्टम का है या मेरे इमोशन का? यही एक सवाल आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकता है। मार्केट में अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होंगी, लेकिन आपका कैपिटल और आपका माइंडसेट लिमिटेड रिसोर्स हैं। जो इन्हें बचा लेता है वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। अगर आपको यह समझ आया कि असली बैटल चार्ट से ज्यादा अपने माइंड के साथ है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो बार बार एंट्री लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम स्ट्रैटेजी से ज्यादा ट्रेडिंग साइकोलॉजी और प्रोफेशनल माइंडसेट की बात करते हैं। याद रखो, ट्रेडिंग में सर्वाइवल पहले आता है, प्रॉफिट बाद में। और सर्वाइवल शुरू होता है एक सिंपल डिसीजन से, बेवजह एंट्री लेना बंद करो। यही वह पॉइंट है जहां से रियल ग्रोथ शुरू होती है।